हेलो दोस्तों, आज हम सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलॉसफ़ी के बारे में डिस्कस करेंगे और इन स्कूलों को हम षड दर्शन के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो आता है हमारा जो पहला स्कूल ऑफ फ़िलॉसफ़ी है, उसको हम क्या कहते हैं? सांख्य दर्शन कहते हैं। और ये जो सांख्य दर्शन है, इट वॉज propounded बाय कपिल मुनि ने दिया था ये। और इसमें हमें प्रकृति और पुरुषा के बारे में जानकारी मिलती है। अब जो प्रकृति है, प्रकृति का जो स्वरूप होता है या स्वभाव होता है, वो होता है परिवर्तन या बदलना। लेकिन जो पुरुषा होता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी जो एब्सोल्यूट है, अनचेंज्ड है और कांस्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि पूरा जो ब्रह्मांड है हमारा, ये अगर प्रकृति है, तो लॉर्ड शिवा हमारे क्या है, वो आपका उस पुरुषा के समान है जो उस प्रकृति में बदलाव ला रहे हैं। इसी तरीके से जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी अगर उसको प्रकृति माना जाए, प्रकृति है भी, क्योंकि हमारी बॉडी में कई तरह के चेंजेस आते हैं। पहले मैं छोटा था, फिर थोड़ा मैं बड़ा हो गया और फाइनली मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। तो वो आपका क्या हो गया, प्रकृति में बदलाव आ रहा है। लेकिन हमारे अंदर ये तो होगी प्रकृति, हमारा जो शरीर है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो आपका क्या है, वो है आपका पुरुषा। वो अनचेंज्ड है, वो आपका एक सी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे को पता चला सांख्य दर्शन का, जिसमें पुरुषा और प्रकृति का उल्लेख किया गया है। दूसरा इसमें है, उसको हम कहते हैं योग दर्शन। अब ये जो योग दर्शन है, ये किसने प्रतिपादित किया था? इट वॉज propounded बाय पतंजलि। और वो जो पतंजलि थे वो कौन थे? ही वॉज द गुरु ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। इन्होंने एक बुक भी लिखी हुई थी जिसको महाभाष्य कहते हैं, जो संस्कृत ग्रामर थी, और साथ में इन्होंने योग दर्शन को भी propound किया था। और इनका क्या कहना है, जब हम यौगिक मुद्रा में होते हैं, जब हम समाधि अवस्था में होते हैं, तो यहाँ हम क्या देखते हैं, रिलीज ऑफ पुरुषा फ्रॉम प्रकृति। यानी यहाँ हम पुरुष को, यानी कि भगवान को और प्रकृति को, ठीक है, या अपने शरीर को अलग अलग महसूस कर सकते हैं, या अपनी आत्मा को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, योग दर्शन। योग दर्शन के द्वारा मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं, और कहीं भी मैं कितने समय तक आपका कहीं तपस्या कर सकता हूं। इस तरह की बात आपका योग दर्शन के बारे में की गई। फिर उसके बाद आता है आपका न्याय दर्शन। और ये न्याय दर्शन किसने दिया था? इसका प्रतिपादन गौतम मुनि ने किया था। अब न्याय का मतलब क्या हो गया? न्याय के लिए हमारे पास एक प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, किसी भी चीज़ का हमारे पास रीज़न होना चाहिए। ठीक है, तभी वो आपका क्या होगा, वो न्याय वाली बात होगी। अब उदाहरण के लिए कई बार हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई, जैसे एक कोट है, रोप इज़ रोप एंड स्नेक इज़ स्नेक। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, रोप को स्नेक समझ लेते हैं और स्नेक को हम क्या समझ लेते हैं, रोप। तो उस तरह की चीज़ें होती है, तो उसमें न्याय वाली बात नहीं होगी। और साथ ही आपका न्याय दर्शन ये भी कहता है कि अगर आप सैल्वेशन को, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक प्रॉपर आपका एजुकेशन की ज़रूरत है, और आपका एक लॉजिकल और क्लियर थिंकिंग या क्लियर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सैल्वेशन को या मोक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे किसमें पता चलता है, सांख्य दर्शन। और ये जो सांख्य दर्शन था, ये किसने दिया था? इसका प्रतिपादन कणाद ऋषि ने किया था। और कणाद ऋषि क्या थे? प्राचीन भारत के एक वो वैज्ञानिक भी माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने ही फॉर द फर्स्ट टाइम क्या था, एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था। इन्होंने कहा था कि हमारा जो समूचा विश्व है वो किससे बना होता है, अणु से। अणु मतलब हो गया मॉलिक्यूल, एटम से, परमाणु से।
और कणा मतलब क्या हो गया, पार्टिकल्स, वो इससे बना हुआ है। इसके अतिरिक्त कणाद ऋषि ने क्या किया था कि पंच तत्व की बात भी उन्होंने करी थी कि भाई जो 5 तत्व है, जैसे आपका धरती हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, आकाश हो गया, हमारा जो शरीर है या सृष्टि का कोई भी चीज़ है वो आपका इन पंच तत्वों से बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे को इसमें पता लगा। उसके बाद आपका जो हमारा नेक्स्ट जो दर्शन आता है, 4th दर्शन, उसको हम पूर्व मीमांसा कहते हैं। और इस पूर्व मीमांसा को किसने प्रतिपादित किया था? जैमिनी ऋषि ने। और जैमिनी ऋषि ने किस बात पर बल दिया था? उन्होंने दिया था वैदिक एजुकेशन पर। और वैदिक एजुकेशन को वो कैसे मानते हैं? इटर्नल मानते हैं, यानी शाश्वत मानते हैं। ठीक है, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ का सलूशन चाहिए, आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वैदिक एजुकेशन का उपयुक्त ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वैदिक शिक्षा का उपयुक्त ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मतलब आपका वैदिक एजुकेशन को इटर्नल माना गया, शाश्वत माना गया, और वैदिक एजुकेशन पर बल दिया गया है। फिर हमारा आता है उत्तर मीमांसा। ठीक है, उत्तर मीमांसा जो हमारा फिलोसफिकल स्कूल है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? व्यास ने, व्यास ऋषि ने, या उसको हम बादरायण भी कहते हैं, उन्होंने दिया था। और इसमें हमारे को 3 चीज़ों का पता चलता है। एक तो हमारे को पता चलता है जीव का। जीव का मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स है हमारे अर्थ सिस्टम के ऊपर, वो आपका जीवा होगी। और दूसरा हमारे को इसमें चलता है ब्रह्मा का। ब्रह्मा का मतलब हो गया सुप्रीम बीइंग, यानी कि आपका गॉड। और तीसरा इससे हमारे को पता चलता है जगत का, यानी कि पूरे वर्ल्ड का, पूरे यूनिवर्स का। अब इसमें ये कहा जाता है कि जो जीवा है, जीवा मतलब आपका ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग क्या है? ही इज़ ट्रैप्ड इन द जगत, वो जगत में फंसा हुआ है, यानी वो आपका माया या जिसको एल्यूजन कहा गया है, उसमें वो फंसा हुआ है, उसमें वो ट्रैप्ड है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि मनुष्यों का जो फाइनल एम ऑफ लाइफ है, दैट शुड बी द अटेनमेंट ऑफ मोक्षा। मोक्षा मतलब आपका डिलीवरेंस और सेल्वेशन। ठीक है, हमारा जो एजुकेशन है, हमारा जो परम ज्ञान है, वो केवल मात्र किसके लिए है? सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए है। ठीक है, तो ये हमने देखा 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो आज के लिए बस यही था।